साधना कम क्यों होती है? देखिए, एक ही टॉपिक नए नए शिष्य आते तो भी बोलना पड़ता है, पुराने थे तो भी बोलना पड़ता है, विषय एक ही है हमेशा। तो मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। हमारे गुरु जी का एक प्रोग्राम था, गुरु जन्मोत्सव। तो उसमें गुरु जी ने कहा कि बड़े बड़े योगी सनत सनंदन, सनत कुमार इत्यादि, ये सब ब्रह्मा जी के बहुत पहले के मानस पुत्र हैं। आप लोग जानते हो, थोड़ा बहुत नहीं जानते हो, कथा सुनी होगी, नहीं जाके किताबों में ढूंढो क्या होते हैं। उन सबके गुरु थे शेषनाग जी। कौन थे? तो वो सब बेचारे बड़े परेशान कि हम लोग कुछ खाते पीते नहीं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, यहाँ तक कि पत्ते खा के जीते हैं हम लोग, और बिना पानी पिए भी रहते हैं, हवा में जीते हैं, फिर भी हम लोग का मन साधना में नहीं लगता। तो वो लोग गए अपने गुरु के पास कि हे गुरु जी, आखिर ऐसा क्या है कि मन नहीं लगता है? तो गुरु ने उनको समझाया कि देखो, साधना काल के 6 दोष हैं। कितने दोष हैं? 6। उन 6 दोषों का वर्णन उन्होंने किया। तो अब वो 6 दोष समझाने बैठूंगा तो 1.5 घंटा निकल जाएगा, लेकिन वो दोष हैं। तो जब आप मंत्र जपने बैठते हो तो दोष आपके अंदर बैठा हुआ है, और रक्त बीज कहाँ है? अब आप क्रीम कर रहे हो तो रक्त बीज धार के खड़ा होगा कि नहीं? तो कुछ नहीं करेगा, वो कट जाएगा ऐसे ही काली के सामने। दुर्गा सप्तशती के युद्ध को समझो, समझा कि नहीं? दुर्गा कौन है? जो दुर्गुणों को नाश करती है। दुर्गमासुर को जो मारती है। दुर्गमासुर मतलब एक ऐसा असुर जो ऐसी जगह पर छिपका है कि जहाँ हम जा ही नहीं सकते। दुर्गम, गम में जाना, जहाँ पहुँच ही नहीं सकते, ऐसी जगह में जो छिपा हुआ शत्रु है उसको मारती है दुर्गा। तो आपके जो कई जन्मों वाले अंदर बैठे हैं, वहाँ आप जा सकते हो क्या? तो वहाँ दुर्गा शक्ति ही जाएगी। अच्छा, दुर्गा भी रक्तबीज को नहीं मार पा रही है। उस पूरे प्रकरण को पढ़िए, दुर्गा सप्तशती को, वो भी नहीं मार पाती, क्योंकि जब वो और उसकी शक्तियाँ मारने प्रहार करती हैं तो रक्तबीज खड़ा हो जाता है। तो है तो सब अंदर ना, दुर्गुण भी आपके अपने अंदर है, सद्गुण भी अपने अंदर है। तो जब मंत्रों का प्रहार होता है तो अंदर का जो असुर होता है खड़ा हो जाता है कि नहीं, इसको जल्दी बंद कराओ, इसको दिमाग घुमाओ, बोलो छोड़ो, कुछ नहीं हो, घर चला जाएगा। तो वो जो बाधा आती है, साधना नहीं पूरी होती, वो इसलिए नहीं होती कि आपने जो इकट्ठा कर रखा है वो प्रकट होने लगता है। और क्या क्या प्रकट होता है 6 दोषों में? सबसे पहले क्रोध बहुत बढ़ जाएगा। जो साधना जगत में चलता है उसके घर में तूफान आ जाता है, हर पल गुस्सा 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 गुस्सा। अब आप पूछो गुरु जी गुस्सा क्यों? हम तो अच्छा करने जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है। कई पीढ़ी का, कई युगों का आपके अंदर दबा बैठा है, वो निकला नहीं है आप में से। जैसे आप काली साधना करो, कुछ भी हो, क्रोध खड़ा हो जाएगा, और आप ही नहीं खड़ा हो जाएगा। आपके ऊपर जिस असुर का प्रभाव होगा वो काम कैसे करेगा? वो अपने किसी सगे संबंधी के माध्यम से ही काम करेगा। अस्त्र तो कहीं से चलाएगा कि नहीं? मान लीजिए आपको लक्ष्मी आशीर्वाद देती, चल तेरा भला करूँगी, तो कैसे करेगी? किसी को माध्यम बनाएगी। बिना किसी को माध्यम बनाए तो नहीं कर सकते लक्ष्मी कुछ भी। धन दिलाने किसी के माध्यम से तो दिलाएगी ना। असुर भी कैसे काम करेगा? किसी के माध्यम से आपका दिमाग घुमा देगा, झगड़ा करा, कुछ भी करा देगा। उसी तरह से देवता भी जो काम करना है किसी के माध्यम बनाएगा, आपको घर द्वार मकान सब दिलवा देगा। तो दोनों अपना माध्यम ही बनाते हैं। तो ऐसे लोग मिल जाएंगे भटकाने वाले, छोड़ो कुछ नहीं है, इतना डरा देंगे कि आप साधना छोड़ दोगे। तो एक होता है क्रोध, एक शत्रु। दूसरा होता है घर की समस्याएं एकदम विकराल हो जाएंगी, क्योंकि जितनी समस्याएं आपकी आने वाली हैं भविष्य में, तो उनके बीज अंदर है, तभी तो एक दिन उसका पेड़ पैदा होगा। बीज नहीं तो पेड़ तो नहीं निकलेगा। अगर कोई समस्या आनी है 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद, तो बीज तो अंदर दबा होगा कि नहीं?
गर्मी के दिन में पेड़ गार्डन में कुछ भी हरियाली नहीं दिखती है, बारिश होते सब पूरे पहाड़ हरे हो जाते हैं। बीज हैं वहाँ पे, खाली उनको मौसम मिला निकल आए। तो वो जो बीज हैं आपके, और आपने जैसे ही जपना शुरू किया, और मैं कह रहा हूँ सबको जला देना है अपने को, तो जब जलना शुरू होएंगे तो चुपचाप थोड़ी जलेंगे, वो प्रकट तो होंगे। तो प्रकट होंगे तो वो क्या करेंगे, आपको कुछ भी करके साधना आपके हटा देंगे और आपको मन में बिठा देंगे, देखो साधना तुम कर ही नहीं सकते, आप कन्विंस हो हम नहीं कर सकते, बस बात खत्म। इतने तो कन्विंस होना है, हम नहीं कर सकते या हम कर ही सकते हैं, बस नहीं कर सकते या कर डालेंगे, छोटा सा फैसला है। कर डालेंगे काली है, नहीं करेंगे रक्त भी जीत गया। कुछ है थोड़ी लाइफ में, एक डिसीजन, ये हाँ या ना। तो ये दूसरा दोष है, घर की समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि घर में उन समस्याओं को आना है भविष्य में, और आप काट रहे हो आज ही, तो सारी सारी एक साथ खड़ी हो जाएंगी। और वो खड़ी होगी कैसे समझाएंगे, ये जल्दी बंद कर दो, देखो जब से तुमने जपना शुरू किया तब से तुम्हारे घर में इतनी तकलीफ आ गई। और आदमी कन्फ्यूज, हाँ यार ओ जैसे किया ना, अरे मैं पूछता हूँ जब तुम बगला पीठ पर नहीं आ रहे थे तब तकलीफ नहीं थी घर में, तुम्हारे बाप दादा को तकलीफ नहीं थी, नानी नाना को तकलीफ नहीं थी, सास को तकलीफ नहीं थी, किसको नहीं थी, वो तो है आपकी कमाई है। अरे आपने बहुत प्रारब्ध नहीं जोड़ा है तो तकलीफ तो रहेगी, इन बातों से नहीं घबराना चाहिए। तीसरी समस्या होती है कि अनाप शनाप विचार आएंगे। अब आप बैठे हो कि भाई साधना करना है, ब्रह्मचर्य रखना चाहिए कम से कम साधना काल में, या हम औरत के बारे में मर्द के बारे में नहीं सोचेंगे। अब दिमाग में ऐसा सा सीन आने लगेगा ना, और वो तब आएगा जैसे ही एकदम ध्यान करोगे ना, क्रीम क्यों काली, ऐसा सा सीन आएगा कि हे भगवान ये क्या हो रहा है, उस सीन में मन क्यों लग रहा है, आपने कोई विचार नहीं किया। वो गुरुजी का एक फिल्म का स्टोरी, गुरुजी शिष्य गया बोला गुरुजी एक पिक्चर हमने 101 बार देखी, गुरुजी 101 बार देखी, रिकॉर्ड कर दिया, पर 101 बार क्या देख रहे हो उसमें। बोला गुरुजी जो ढूंढ रहा हूँ पा नहीं रहा हूँ, आप कोई मंत्र दो मैं वही पा जाऊँ जो मैं ढूंढ रहा हूँ। और मैंने एक एग्जाम्पल अक्सर दिया है, गुरुजी बोले पिक्चर में क्या ढूंढ रहा है जो गुरु से नहीं मिला। बोला नहीं समझोगे आप गुरुजी। बोले जब मैं समझूंगा नहीं समझाऊंगा कहाँ से। बोले क्या है ना गुरुजी, सीन में हीरोइन है, नदी में नहाने जाती है किनारे, धीरे धीरे कपड़ा गुरुजी उतारती है नहाने के लिए, तब तक एक रेलवे लाइन से ट्रेन आ जाती है। मैं सोचता हूँ अगली फिल्म में शायद उतर जाए कपड़ा, मैं देख लूँ अगली उतर, पर गुरुजी हर बार वही ट्रेन आ जाती है। तो आप बगला माई का ऐसी मंत्र दो कि ट्रेन पिक्चर में रुक जाए, मैं देख सकूँ। अब गुरुजी क्या करें बताओ। वो जो बात ये उस सीन में उस व्यक्ति का मन क्यों लग रहा है, प्रश्न ये है। कोई बीम उभर रहा है तुम्हारे दिमाग में, उसमें तुम्हारा मन क्यों लग रहा है। रसगुल्ला है, तुम्हारा मन रसगुल्ला में क्यों लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि तुमने इसका स्वाद चखा है, समझे कि नहीं। अगर स्वाद नहीं चखा है, रसगुल्ला रख दूं, कोई आपके सामने ऐसा फल रख दूं जो आपने कभी खाया नहीं, और बहुत स्वादिष्ट हो, आप नहीं देखोगे नहीं। सुखदेव थे, और तो औरतें नहा रही पानी में, उनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, और उनके पिताजी को देखते औरतें कपड़ा पहन ली। पिताजी पूछते अरे ये क्या, बच्चे को देख के तुम लोग कुछ नहीं और हमको देख के कपड़े ढक रहे। बोले उसको कोई प्रभाव ही नहीं है, वो सुखदेव बना। और आप तो ये जो पूर्व जन्म की वृत्तियों के संस्कार हमारे अंदर हैं, समझ रहे हो कि नहीं, वही ऐसे खराब सीन में हमारे मन को अटकाते हैं। और आपको इन सीनों पर अटकना नहीं चाहिए। तो ये आपका अगला दोष है, काम वासना बढ़ जाना। और ये भी बड़ी मजबूरी है कि बिना काम वासना के, बिना सेक्स के आदमी पैदा ही नहीं होता। कैसे पैदा होगा, पैदा तो कामाख्या से ही है ना। लेकिन ठीक है पैदा है कम, अगर कोई बात नहीं, लेकिन उन दुर्गुणों को काट के ख़त्म कर देना है। इसलिए महाविद्या साधना करनी चाहिए। और इसके बाद होता है कि उप्रति उच्चाटन। उप्रति क्या होता है, रति मीन्स आकर्षण, मन का बार बार लगना। जैसे सिनेमा देखना हो ना, अच्छी मूवी रोज़ यहाँ 2 घंटे दिखाई जाए एकदम रोमांटिक, तो एक आदमी यहाँ झेलेगा नहीं, बिल्कुल फिक्स होके देखते रहेंगे, टस से मस्त नहीं होंगे।
और कोई दूसरी मूवी दिखा देता उनका मन नहीं लगेगा। उसका रति, रति मीन्स इन्वॉल्व होना। कामदेव की पत्नी का नाम रति है। मन से हर पल उसी में लगे रहना, तो साधना जगत उपरति होने लगती है, मन नहीं लगता है। मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि पिछले कई लाखों जन्मों से आपका मन साधना में कभी लगा ही नहीं। ये आपकी आदत है। और इस शिविर में बोला गया था कि सारी आदतों को तोड़ देना है। कहा था कि नहीं पहले दिन? तोड़ो उनको। ये बहाने मत ढूंढो, मन नहीं लग रहा है तो अब तो हम जा रहे हैं गुरु जी घर। जाओ चाहे रहो, कर्म तुम्हारा, भाग्य तुम्हारा, जीवन तुम्हारा, कोई किसी को लेना देना नहीं है। और आखिरी होता है उच्चाटन। सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? उच्चाटन। उससे अगर बच गए तब तो साधना कर पाएंगे, नहीं तो साधना नहीं कर पाएंगे। उच्चाटन क्या होता है? आकर्षण क्या होता है? आकर्षण का अपोजिट क्या होता है? उच्चाटन। लोग कहते हैं आज मेरा मन बड़ा उचाट है। ऐसा लेडीज बहुत बोलती हैं, अरे आज मेरा मन बहुत उचाट है। क्यों उचाट है भाई? नहीं, लग नहीं रहा। कब लग रहा था? अभी चुगली शिकायत करें तो कोई ऐसा मन लगेगा कि मज़ा आ जाएगा। घड़ी भूल जाएंगे, टीवी वाच सब बंद हो जाएगा, मोबाइल भी। किसमें? चुगली में। क्योंकि चुगली का रस जो है ना, उसका जो इसेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ से ज़्यादा। और सबसे बड़ा अगर शत्रु ब्रह्मांड में चुगली है, कान में से जो मंत्र है खा गए, पूरा राम का राज्य ही खा गए। और होता है तो उच्चाटन उसका आकर्षण का उल्टा है। मतलब मन हट जाएगा, आपको क्रोध आने लगेगा, गुरु के प्रति क्रोध आने लगेगा। कब बगला पेट छोड़ के भाग जाए, मन में भाव उठने लगेगा। और तब तक 110 राक्षस मिल जाएंगे आपको। क्या कर रहे हो? साधना करो। देखो कुछ होना हुआना नहीं, हमको देखो कोई फ़ायदा नहीं है। अरे भाई तुम हमारे गुरु जी बन के क्यों आ रहे हो सिखाने? हमने तुमको बुलाया क्या? पर ऐसे गुरु मिल ही जाएंगे, वो तुम्हारा उच्चाटन करा के छोड़ेंगे वो, क्योंकि वो तुम्हारे पूर्व जन्म के शत्रुओं के प्रभाव में आके ऐसा करते हैं। तो इन 6 दोषों से बचने का प्रयास करो। और इनसे बचने की केवल और केवल एक तरीका है कि कुछ भी हो जाए, गुरु गीता की लाइन पढ़ो, लब्धम व न लब्धम, मिला कुछ या नहीं मिला, स्वल्पम व बहुलब्धम, कम मिला या ज़्यादा मिला, ये बात ही भूल जाओ। गुरु कृपा के लगे रहो, सब खत्म हो जाएंगे। इस जन्म में नहीं खत्म होंगे, अगले जन्म खत्म होंगे। कभी तो खत्म होंगे कि नहीं? इसलिए भागवत में कहा ना नारद जी को पहले जन्म के लिए विष्णु ने कि देखो इस जन्म को नहीं पाओगे, अगले जन्म में पाओगे। तो अगले जन्म में पाए तो ऐसा पाए कि पाए ही रह गए। तो विचार करो, कथाओं से भी सीखो, हर बात से सीखो। आपकी कुंडली में पूर्व जन्म जो कुछ है उसको काट पीट के खत्म करो। क्रीम किम काली क्रीम स्वाहा, क्रीम किम काली क्रीम स्वाहा, ये वो शक्ति जला देगी बस। तो बहाने अब मत ढूंढना कोई आदमी, फिर भी बहाने आएंगे, क्योंकि उनकी भी बहार होती है। बहारें फिर भी आएंगे, बहारें फिर भी जाएंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। इसमें जो गुरु को पकड़ लेगा वो कभी बाहर रिंग के नहीं जाएगा। रामकृष्ण परमहंस एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो कार या बैलगाड़ी कोई चीज़ घूमती है ना, पहिया तो घूमता है, तो पहिया के आउटर सर्किल पर अगर कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी होगा वो गिर जाएगा घूमने में स्पीड में। और कार के ऊपर होगा, ट्रक के टायर पे, तो फटाक झटका निकल जाएगा। लेकिन जो एक्सल पर बैठा होता है ना, जो धुरी होती है ना, उसके ऊपर पहिया घूमता है, तो जो एक्सल पर बैठा वो कभी नहीं गिरता हो, वो फेंकाएगा ही नहीं हो, भले कार यहाँ से लेकर अमेरिका तक चली जाए। तो एक्सल गुरु है, जो उसमें बैठा है उसको कोई शक्ति फेंक नहीं पाएगी बाहर। अहंकार की वृद्धि, अहंकार बढ़ने लगता है। आपको लगता है कि हम बहुत बड़े तपस्वी हो गए, और फिर आप दूसरे को श्राप देना शुरू कर दोगे तुरंत। सामने पड़ा है, तुझे मालूम है साधक हूँ, और आप इतने अहंकारी हो जाओगे, दूसरे को कीड़ा मकोड़ा समझने लगोगे। लेकिन जो ज़्यादा जपता है उसको क्या लगता है कि हम बड़े आदमी हैं, ये सब छोटे आदमी। जो झाड़ू मारता है वो, तो अहंकार की वृद्धि ये बहुत बड़ा एक शत्रु है। और अहंकारी सांप के साथ उपकारता रहता हमेशा। बिना अहंकारी व्यक्ति उपकार नहीं सकता। जिसको अहंकार नहीं, बिल्कुल हनुमान हो जाता है, शांत एकदम, एकदम गुरु के चरण के नीचे, ऊपर देखते नहीं कभी वो। लक्ष्मण ने सीता को कभी देखा ही नहीं, सीता कैसी थी। जब सीता का आभूषण मिलते हैं ना, राम बोलते हैं कि अरे लक्ष्मण पहचान तो सही किसके हैं। राम तो पागल हो गए थे,
वो खुद ही नहीं पहचान रहे किसका क्या है। तो लक्ष्मण रो के बोलता है भैया हमने तो सीता भाभी का कभी पाँव के ऊपर देखा ही नहीं, मैं कैसे पहचानूंगा आभूषण कौन सा है। हाँ ये वाला पहचानता हूँ जो पाँव में पहनती थी, ऊपर तो मुझे पता ही नहीं है। और अहंकारी व्यक्ति का हमेशा गुर्रा के है मुझे देख पहले। तो भैया ये बड़ी खतरनाक लाइन है, झुक जाओ, एकदम विनम्र बनो। और जो अहंकारी हुआ उसको काटने के लिए छिन्नमस्ता पहले से एडवांस में खड़ी रहती है। बोलो बगला माई की जय। ऑलराइट 6 क्लियर। और इन सब का समाधान केवल एक है, उस एक्सेल पर गुरु पर चिपके रहो, फेंकाओगे नहीं। और दूसरी बात कल भी मैंने कहा था, दुनिया भर के गुरु भटका देंगे, इतना भय दिखा देंगे ना कि आप भटक जाओगे। और कोई श्राप दे दे, कोई कुछ भी कर दे, भगवान श्राप लगने नहीं देता है। भगवान सत्य का पक्षधर है। अगर आप सत्य मार्ग पर हैं, इस दुनिया में कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका बुरी नज़र आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अपने सत्य पर टिके रहो, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म इस ब्रह्मांड में नहीं है। बोलिए बगला माई की जय। न गुरु से बड़ी शक्ति, न सत्य से बड़ा कोई धर्म। मुस्कराओ, बगला माई की जय।